किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। चलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश प्रांत के भोपाल संभाग के विदिशा जिले में ले चलते हैं। यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में से एक है हरिराय जी का मंदिर, जिसे हम आज भी द्वारकाधीश मंदिर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर पुरानी शैली में है, जिसमें मोटी मोटी दीवारें हैं एवं पाटों ऊपर चढ़े हुए हैं। मंदिर की काफ़ी प्राचीन परंपराएं हैं, जिसमें दही खाना उत्सव है। यह उत्सव द्वारकाधीश मंदिर से बालाजी मंदिर की ओर प्रस्थान करता है और मटकियों का छेदन श्री द्वारकाधीश मंदिर के प्रमुख द्वारा ही किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर ठाकुर जी का विमान चलता है। आज भी राजा साहब बड़ी हवेली वाले, जिन्हें राजा की पदवी प्रदान की गई थी, अपने हाथों से विमान को उठाते हैं और कहारों के हवाले करते हैं। यह परंपरा आज भी उसी प्रकार चल रही है जब यहाँ राजा हुआ करते थे और विमान को उठाते थे। इससे इसकी प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर, जिसको पहले हरिराय जी का मंदिर कहा जाता था, काफ़ी प्राचीन है। यह करीब 500 वर्ष से अधिक प्राचीन है। मंदिर के सेवायत परिवार के श्री राम शंकर जी मिश्र, जो 75 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं, उन्होंने बताया कि उनकी 4-5 पीढ़ियों से इसी प्रकार मंदिर का एवं मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। उनकी माता श्री द्वारका देवी जी मिश्रा 108 की अवस्था में गोलोक पास हो गए और उन्होंने अपनी 2 पीढ़ियों को इस मंदिर की इसी प्रकार से व्यवस्था में देखा। इससे इसकी प्राचीनता का पता लगता है। अंदर किले के अंदर ही सारी नगरी थी और उसके बाहर खाई थी। रेलवे स्टेशन जाने के मार्ग पर तुअर के पेड़ थे और कल्लू जी की बैलगाड़ी स्टेशन पर सवारियों को ले जाने के लिए नगर से जाया करती थी। प्राचीन मंदिरों में चौबे जी का मंदिर, श्री बालाजी का मंदिर, हरिराम जी का मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर शामिल है। किले अंदर स्थित 500 वर्ष से अधिक प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो कि श्री हरिराय जी की हवेली के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम आतंकियों से बचाने के लिए भगवान के छोटे स्वरूप की घर में ही पूजा की जाती थी। यहाँ भगवान की पुष्टि मार्गीय अष्टयाम सेवा होती है। मंदिर में श्री बलदाऊ जी के साथ माँ रेवती विराजित हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका जी विराजमान है। मंदिर में श्री गणेश भगवान, दुर्गा जी, हनुमान जी, राधा वल्लभ जी द्वारा श्री रामदेव सरकार जी विराजित हैं। मंदिर में प्रत्येक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्री जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। यह जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, जिसमें श्री भोलेनाथ भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। यह लीला भक्तों द्वारा की जाती है। वहाँ शाम को सभी लोग कृष्ण जन्म की बधाई देते हैं। वह श्री द्वारकाधीश मंदिर से ही दही खाना उठता है, जो कि श्री धर्म अधिकारी जी के मंदिर सत्यनारायण मंदिर की मटकी फोड़ते हुए श्री बालाजी मंदिर में मटकी फोड़ने के लिए पहुंचता है। जगह जगह बधाइयाँ गीत होते हुए यह उत्सव पुनः श्री द्वारकाधीश मंदिर में पूर्ण होता है, जहां ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया जाता है। भगवान का श्री द्वारकाधीश का विमान महोत्सव भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि श्री राजा साहब स्वयं अपने हाथों से भगवान के विमान को उठाते हैं, तब यह विमान आगे बढ़ता है। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। फिर भगवान को माँ बैतवा के तट पर ले जाया जाता है, जहाँ भगवान का पूजन अर्चना किया जाता है। इसी प्रकार भगवान का रथ यात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान के 3 मंजिला रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। इसी प्रकार भगवान के हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में परंपरागत रूप से मिश्र परिवार पूजन करता आ रहा है। पूर्व पार्षद और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री रामनारायण मिश्र के दादाजी, बाद में माताजी, पिताजी पूजन करते रहे। फिर मिश्रा जी ने पूजा संभाली एवं उसके उपरांत मिश्र जी के पुत्र जगदीश जी ने पूजन संभाली। जगदीश जी को आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व श्री रामदेव जी महाराज रामदेवरा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी पूजन करो एवं मेरे नाम से बैठक करो।
इस तरह श्री द्वारकाधीश मंदिर में रामदेव जी का स्थान बनाया गया एवं जगदीश जी रामदेव बाबा के माध्यम से लोगों के कष्ट निवारण करने लगे। जगदीश जी के बाद राजेश जी ने पूजन सेवा आरंभ की। यद्यपि मंगला आरती राजेश जी ही शुरू से करते आ रहे थे। वर्तमान में मेघा एवं राधिका पुत्री राजेश मिश्र तथा दिव्या भूमिका तृप्ति पुत्री गण ग्रीश मिश्र एवं मानस पुत्र ग्रीश मिश्र पूजन श्रृंगार भोग आरती सेवा का कार्य आपसी समन्वय से करते हैं। नगर के ही द्वारकाधीश जी के भक्त श्री शिव शंकर वेद जो रिश्ते में इन बच्चियों के मामा होते हैं, वे अभिभावक की तरह आमतौर पर मंदिर परिसर में रहते हैं और ईश्वर आराधना में सहयोग करते रहते हैं। मेघा राधिका दिव्या आदि ने बातचीत में मंदिर की सेवा का वर्णन किया, जिसके अनुसार सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है और नित्य नया श्रृंगार किया जाता है। हरियाली अमावस्या से पूर्णिमा तक झूला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग छटाएं जैसे हरा नीला लाल आदि रंग के कपड़े का श्रृंगार किया जाता है एवं इन्हीं छटाओं के अनुरूप पद गाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन राखियों के श्रृंगार से झूला बनाया जाता है और बधाइयां गाई जाती हैं। जन्माष्टमी पर विशेष श्रृंगार नख से सिक्त किया जाता है। दही खाना उत्सव के लिए अंदर के सभी मंदिरों में यही से दही खाना का प्रारंभ होता है। धर्माधिकारी मंदिर की मटकी छेदन, फिर बालाजी मंदिर की मटकी, फिर सत्यनारायण मंदिर आदि से होते हुए वापस अपने स्थान पर आते हैं। रामदेव बाबा की दोज का उत्सव उनके भक्तों की भारी भीड़ के समक्ष मनाया जाता है। राधा अष्टमी भी परंपरागत रूप से मनाई जाती है। ढोल ग्यारस का पर्व भारी उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान को विमानों में पधराया जाता है और ग्वालियर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बड़ी हवेली के ठाकुर साहब जिन्हें राजा की पदवी प्राप्त है, वे ही सबसे पहले ढोल उठाते हैं और फिर ढोल सभी मंदिरों से होता हुआ नदी तक जाता है और भगवान का जल विहार कर ढोल वापस आता है। रात भर भजन बधाइयां गाई जाती हैं। यशोदा मैया की गोद भराई का भी दस्तूर होता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन सांझे गाए जाते हैं। नवरात्रि में माता जी अलग अलग रूपों की लीला के दर्शन कराती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर एवं भगवान की छटा सफेद रंग में रंगी होती है। श्वेत वस्त्र धारण कर बाहर झूले में भगवान पधारते हैं। पर्दे भी सफेद होते हैं। खीर का भोग लगाया जाता है। रात्रि को विश्राम होता है। दीपावली उत्सव 5 दिन का मनाया जाता है। 5 दिन अलग अलग श्रृंगार होते हैं। अन्नकूट जो कि गोवर्धन पूजा के दिन होता है, उसी दिन भगवान को 56 व्यंजनों के भोग लगाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व 1 माह तक भागवत कथा चलती है और कार्तिक पूर्णिमा पर उत्सव होता है और चरण तीर्थ के गोपेश्वर मंदिर पर भी पूजा की जाती है। अधिक मास में भी कथा चलती है। आषाढ़ शुक्ल दोष को भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस तरह मंदिर में पुष्टि मार्ग की विधि से 8 पहर पूजा होता है। सेवा की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार करता आ रहा है।